नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर 2 में हमने हमने जो रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स को हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, लंग्स के पार्ट्स, उसके एनाटमी, एल्वोइली, तो उन सभी के बारे में हमने क्या है उस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो आज क्या है हमारा जो लास्ट लेक्चर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर हम क्या है बेसिक फंक्शंस, किस तरह क्या है हमारा जो रिस्पिरेशंस क्या है हमारा वर्क करता है, किस तरह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है वर्क करता है, किस तरह हम सांस हम अंदर लेते हैं और क्या प्रोसेस हमारी रहती है सांस अंदर जाने की और बाहर छोड़ने की। ठीक है जी। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स है और उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे कि हमारे जो भी रिस्पिरेशंस है उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेशन करने का काम हमारा कौन करता है। उसके बाद हम डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। आइए तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो हेल्थी जो पर्सन है, जो अडल्ट जो पर्सन है, उसमें जो ब्रीथ रेट कितना रहता है 12 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से 12 ब्रीथ रहता है। ठीक है जी। और इसको जो मेजर करने के लिए जो हम अपार्टस हम यूज करते हैं, द अपार्टस यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं स्पायरोमीटर, या क्या बोलते हैं हम रिस्पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो इनहेलेशन प्रोसेस हमारी कैसे रहती है, सबसे पहले क्या है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें, आपसे सबसे पहले क्या ब्रीथ इन नोज और माउथ एंड देन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप से होता हुआ हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट एल्वोइली, जहां पर हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और जो एल्वोइली है वो हमारा क्या है उस ऑक्सीजन को हमारे कैपिलरी तक पहुंचाने का काम करता है और कैपिलरी से जो CO2 है उसको लेकर हमारा बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करता है। ठीक है जी। अब हम स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ते कि रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब स्टेप 1 की, अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम आवर नोज और माउथ व्हेन वी इनहेल और ब्रीथ इन। ठीक है जी। तो रिस्पिरेटरी प्रोसेस हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, जब भी हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं बाय नोज या माउथ। तो दूसरा अगर हम बात करें स्टेप 2 की, अगर हम बात करें द ऑक्सीजनेटेड एयर गोज थ्रू द फेरिंग्स दैट इज कॉल्ड थ्रोट एंड द फेरिंग्स इज कनेक्टेड टू द नोज एंड माउथ टू द इसोफेगस। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स से हमारी एयर कहाँ पे जाएगी, लैरिंग्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर। द लैरिंग्स फ्लो में पासेस बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो लैरिंग्स का एक मिडवे है जो कि जो फेरिंग्स से जो एयर है उसको ट्रैकिया के अंदर पहुंचाने वाला। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 4 की, अगर हम बात करें तो नाउ इट ट्रेवल डाउन टू ट्रैकिया आल्सो कॉल्ड विंड पाइप एंड ट्रैकिया और विंड पाइप इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ठीक है। तो विंड पाइप क्या करता है, हमारा जो ट्रैकिया क्या करता है, हमारी जो एयर से आई है उसको हमारे क्या है ब्रोंकाई तक पहुंचाने का हमारा काम करता है, जो लैरिंग्स से आई थी। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेप 6 के अंदर हमारा आता है कि एयर गोज इनटू द ब्रोंकियोल फ्रॉम ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोस एंड इच ब्रोंकोस। ठीक है जी। तो इच ब्रोंकोस डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूबुल कॉल्ड ब्रोंकोस। ठीक है जी। तो फिर वो एयर्स क्या है हमारे जो ब्रोंकिया या ब्रोंकस से क्या है हमारे जो ब्रोंकोल्स के अंदर जाती है। स्टेप 7 में अगर हम बात करें एयर मूव इनटू एल्वोइली विच इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकोल्स। तो ब्रोंकोल के एंड में जो हमारे जो एल्वोइली जो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। तो वहां से फिर हमारे जो एयर ब्रोंकियोल से एल्वोइली के अंदर हमारी जाती है। दिस आर फिल्ड विद एयर सैक विच गैस एक्सचेंज ओकर्स। स्टेप 8 के अंदर अगर हम बात करें द एल्वोइलीज आर सराउंडेड बाय टीनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, हियर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर पासेस इनटू आवर ब्लड्स। ठीक है जी। तो जो हमारे एल्वोइलीज है उसके ऊपर क्या है हमारे टीनी ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज क्या है प्रेजेंट रहती हैं, वो जो कि हमारा क्या ऑक्सीजन से जो हमारा इनहेल एयर के द्वारा जो हमारा आया था उसको क्या हमारा है उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर पासित करने का हमारे काम करते हैं एल्वोइल टू कैपिलरीज। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें स्टेप 9 में कार्बन डाइऑक्साइड मूव इनटू अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम कैपिलरी टू द, उसी समय के जैसे ही हमारी जो एल्वोइलिस है जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी कैपिलरीज के अंदर एंटर कर रही है, तो सेम टाइम कैपिलरी में जो CO2 थी वो हमारे एल्वोइली के अंदर आती है। ठीक है जी। स्टेप 10 के अंदर अगर हम बात करें द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लंग इज पुश थ्रू द ब्रोंकियोल ट्रैकिया लिव द बॉडी थ्रू नोज और माउथ। ठीक है जी। तो जिस तरह से हमारी जो ऑक्सीजन आई थी उसी तरह से हमारा जो CO2 जो कैपिलरी से हमारे एल्वोई ने ली उस तरह से उसको क्या हमारे बॉडी से आउट कर देती है। ठीक है जी। तो ये पूरी क्या है हमारा रिस्पिरेशन सिस्टम था कि हमारा किस तरह वर्क करता है। ठीक है। सबसे पहले क्या है ऑक्सीजन एयर हमने इनहेल की नोज से, फिर वो हमारे फेरिंग्स से होते हुए हमारे लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से होते हुए हमारे विंड पाइप के अंदर जाएगी। ठीक है जी। ट्रैकिया के अंदर वहां से फिर क्या हमारे ब्रोंकाई के अंदर जाएगी, फिर हमारे ब्रोंकोस और उसके बाद हमारे एल्वोइली जहां पर हमारा एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। तो एल्वोइली के अंदर जब हमारी ऑक्सीजन जाती है तो हमारे जो कैपिलरीज के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचती है और कैपिलरी में जो CO2 थी वो हमारे वापस एल्वोइली से आते हुए हमारे नोज से आउट हो जाती है। तो ये पूरा हमारा रिस्पिरेशन सिस्टम का वर्क था कि किस तरह हमारा क्या रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। अब हम कुछ टर्म की बात करेंगे, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है जी। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम्स। तो टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद एवरी नॉर्मल ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट।
मतलब वो वॉल्यूम जिसके अंदर क्या है, जो हम एयर है उसको इनहेल और जो एक्सहेल कर रहे हैं, वो नॉर्मली जो ब्रीथ है हमारी उस ब्रीथ से कर रहे हैं हम, कोई भी उस पर कोई हमारा एफर्ट हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा एफर्ट हम नहीं लगा रहे, नॉर्मल जो ब्रीथ हमारी चल रही है, एक्सपेल आउट हो रही है, तो वो हमारा क्या टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात क्या रही, इंस्पायरेटरी, तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल रिस्पिरेशन। जैसे हम कोई भी नॉर्मल रिस्पिरेशन हमारी चल रही है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा अगर हम इनहेल करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं फोर्सली, तो वो क्या है, हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कहलाता है। उसके बाद वैसे ही अगर हम नेक्स्ट हम बात करें एक्सपायरेटरी, मतलब एक्सपेल करना, एक्सहेल करना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सहेल कर रहे हैं फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो हमारा क्या रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब क्या, बच जाना, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड लंग एट द एंड ऑफ मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन, पूरी फोर्स लगा के हमने जो एक्सपायर एयर हमने आउट करते हैं, उसके बाद भी जो लंग्स के अंदर हमारी जो एयर जो इनसाइड बच जाती है, तो वो हमारी क्या, रेजिड्यू वॉल्यूम हमारी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो पर्सन के अंदर कितनी कैपेसिटी है उस एयर को इंस्पायर करने की, तो वो हमारे क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है जी, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है जो पर्सन नॉर्मल इनहेल कर सकता है, तो वो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। दूसरा हम बात करें फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर्स दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो वो हमारे क्या, फंक्शनल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इनहेल और एक्सहेल विदाउट मैक्सिमम एफर्ट, सॉरी विद मैक्सिमम एफर्ट, तो मैक्सिमम एफर्ट के साथ जो इनहेल और एक्सहेल किया जो एयर्स, वो हमारा वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पासेस आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, तो वो क्या है, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। अब हम मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी, कि हमारा जो रिस्पायरेशन है उसको कंट्रोल करने का, हमारा रेगुलेशन करने का हमारा काम कौन करता है, तो मेनली क्या, हमारे दो मैकेनिज्म है, एक हमारा नर्वस मैकेनिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, दूसरा हमारा है केमिकल मैकेनिज्म जिसको क्या बोलते हैं, केमो रिसेप्टर भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस मैकेनिज्म की। ठीक है जी, तो नर्वस मैकेनिज्म के अंदर हमारा क्या है, जो रिस्पायरेटरी जो सेंटर इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर हमारे एफेरेंट और इफेरेंट नर्व रहती है, जो कि हमारा जो सिग्नल को भेजने का और लेने का हमारा काम करती है। तो रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे कौन कौन से हैं, जो कि हमारे जो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो उसके अंदर हमारा आता है मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स, जो कि हमारा क्या, जो भी सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिस्पायरेटरी जो इन्फॉर्मेशन है उनको सेंट और करने का हमारा काम करते हैं। तो respiratory center, the center in the medulla oblongata and the pons that collect sensory information about the level of O2 and CO2 in the blood and determine the signal to be sent in the respiratory muscles. ठीक है जी, the stimulation of respiratory muscles provide the respiratory movement which lead to alveolar ventilations. तो ठीक है जी, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हमारे क्या, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक हमारा मेडुला और दूसरा हमारा पोंटाइन सेंटर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडुला सेंटर के बारे में। तो मेडुलरी सेंटर की अगर हम बात करें, तो मेडुलरी रिथमेसिटी एरिया की अगर हम बात करें, द फंक्शन ऑफ मेडुलरी रिथमेसिटी एरिया इज टू कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ रिस्पायरेशन। तो जो मेडुलरी ओब्लंगेटा है वो क्या करता है, हमारा जो रिस्पिरेशन की जो रिदम्स है, जो बेसिक जो रिदम्स है, उनको क्या है, हमारा कंट्रोल करने का हमारा काम करता है। तो अगर हम बात करें, तो मेडुलरी रिथमेसिटी जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है, एक इंस्पायरेटरी के अंदर और एक एक्सपायरेटरी एरिया के अंदर। तो जब भी हम जो नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है, जो हमारे क्वाइट ब्रीथिंग है, उसमें जो इनहेलेशन है वो हमारा टाइमिंग अगर हम बात करें फॉर अबाउट 2 सेकंड एंड एक्सहेलेशन लास्ट क्या अबाउट 30 सेकंड। ठीक है जी, तो नॉर्मल जो हमारा होता है। तो हमने बात करी कि जो मेडुला जो ओब्लंगेटा है उसको हमारे दो में डिवाइड किया गया, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। सबसे पहले हम इंस्पायरेटरी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इंस्पायरेटरी एरिया क्या है, एस्टेब्लिश द बेसिक रिथम ऑफ ब्रीथिंग्स। ठीक है जी, वाइल जब हमारा इंस्पायरेटरी एरिया इज एक्टिव इट जनरेट नर्व इंपल्स एंड इनहेलेशन ऑफ एयर अबाउट 2 सेकंड्स। जब हमारा 2 सेकंड का जब एंड हो जाता है, द इंस्पायरेटरी एरिया बिकम इनएक्टिव। ठीक है जी, तो हमारा इंस्पायरेटरी एरिया जो इनएक्टिव हो जाता है एंड नर्व इंपल्स सीज एंड विद नो इंपल्स अराइविंग द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हमारे जो रिलैक्स हो जाती है फॉर अबाउट 30 सेकंड। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपायरेटरी एरिया। तो एक्सपायरेटरी एरिया क्या है, रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब कि जो हमारा इंस्पायरेटरी एरिया के अंदर जो हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग जो हमने बात करी, तो 2 सेकंड के जब हमारा जो इनएक्टिव हो जाती है, तो वहां से फिर हमारा एक्सपायरेटरी एरिया का वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एरिया एक्टिवेट द एक्सपायरेटरी एरिया विच यूज फोर्सफुल एक्सहेलेशंस। उसके बाद दूसरा आता है हमारा न्यूमोटॉक्सिक एरिया।
ठीक है जी, जो कि हमारे क्या पोन्स में प्रेजेंट रहता है। इट इज सिचुएटेड इन द अपर पोन्स। ठीक है जी, तो न्यूमोटॉक्सिक क्या हमारे दो पोन्स होते हैं, अपर और लोअर पोन्स। तो अपर पोन्स में हमारा क्या है, न्यूमोटॉक्सिक जो एरिया प्रेजेंट रहता है, जो कोऑर्डिनेट करता है ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बाय ट्रांसमिटिंग इनहिबिटरी इंपल्स टू द इंस्पायरेटरी एरिया। And then major effect of this nerve impulse to help turn off the respiratory area before the lungs become to full of airs। ठीक है जी, तो जो मेजर जो इफेक्ट है जो हमारे न्यूमोटॉक्सिक एरिया का क्या है, जो हमारा टर्न ऑफ करने का काम करता है हमारे इंस्पायरेटरी एरिया को बिफोर द लंग्स बिफोर टू फुल ऑफ एयर्स। अगर दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें, इम्पल्स शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ ए इनहेलेशन। ठीक है, तो जो इम्पल्स है जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक एरिया के अंदर, वो क्या हमारे जो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को शॉर्टन करने का काम करता है। दूसरा हमारा आता है एपन्यूस्टिक एरिया, जो कि हमारे लोअर पोन्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट रहता है, जो कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जो कि जो स्टिमुलेटर जो मसल्स जो इम्पल्स है वो सेंड टू इंस्पायरेटरी एरिया एंड द एक्टिवेटेड प्रोलॉन्ग इनहेलेशंस। ठीक है जी, जो कि हमारे लॉन्ग और डीप इनहेलेशन को क्या हमारे एक्टिवेट करने का काम करता है हमारा जो ये एरिया है। उसके बाद दूसरा हमने बात की थी मैकेनिज्म था कीमोरिसेप्टर या केमिकल रेगुलेशंस। तो कीमोरिसेप्टर क्या है, हमारा जो CO2 और उसका O2 का लेवल है उसको क्या है हमारा मॉनिटर करने का हमारा काम करता है। ठीक है जी, तो कीमोरिसेप्टर भी हमारे दो टाइप के, एक सेंट्रल होता है एक हमारा पेरिफेरल होता है। तो सेंट्रल क्या हमारा लोकेटेड रहता है हमारा मेडुला ओब्लंगेटा के नियर हमारा क्या लोकेटेड रहता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, जो रिस्पॉन्ड करता है चेंज इन द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और प्योर कंसंट्रेशन इन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है जी, जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होता है तो दिस रिसेप्टर क्या स्टिमुलेट हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और जो वेंटिलेशन है उसको इंक्रीज करता है, जो CO2 का लेवल है उसको रिड्यूस करके नॉर्मल लेवल में हमारा लाने का हमारा काम करता है। दूसरा आता है हमारा पेरिफेरल। पेरिफेरल की अगर हम बात करें, जो लोकेटेड रहता है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर नियर द आर्क ऑफ अरोटा एंड कार्टोइड आर्टरी। ठीक है जी, जो कि हमारा क्या है, जो सेंसिटिव चेंज PO2 एंड H+ इन द ब्लड। ठीक है, जितने हमारा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का वर्क रहता है। ठीक है जी, ये कुछ हमारे टर्म है कि हाइपर कैपनिया हम किसे बोलते हैं। तो हाइपर कैपनिया क्या, जो इंक्रीज इन PO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, तो वो हमारा क्या हाइपर कैपनिया कहलाता है। हाइपोकैपनिया की अगर हम बात करें, CO2 का लेवल घट जाना, वो क्या हमारा हाइपोकैपनिया कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद हाइपोक्सिया की अगर हम बात करें, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एट द टिश्यू लेवल, वो क्या हमारा हाइपोक्सिया कहलाता है। उसके बाद कुछ जो टर्म है एपेनिया, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ब्रीथिंग, वो क्या हमारा एपनिया बोलते हैं। डायस्पिनिया की अगर हम बात करें, लेबर्ड ब्रीथिंग इज कॉल्ड डायस्पिनिया। टैकीपीनिया की अगर हम बात करें, रैपिड ब्रीथिंग रेट इज कॉल्ड टैपीपीनिया। ये कुछ बेसिक टर्म है जो हम बात करें। उसके बाद हमारा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आता है कि ब्रोंकाइटिस किसे बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाना ब्रोंकाई के अंदर, वो क्या हमारा ब्रोंकाइटिस कहलाता है। अस्थमा की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, जो एयरवे जो हमारी नैरो और स्मेल हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें न्यूमोनिया के अंदर, अगर हम बात करें जो इन्फ्लोम जो हमारे एल्वोइलीज के अंदर जो एयर से उनका इन्फ्लामेशन हो जाना, तो उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाना, वो क्या हमारा न्यूमोनिया के केस में होता है। तो आज के वीडियो में हमारा ये तक था, जिसमें हमने बेसिक जितना भी जो हमारा पार्ट बच गया था रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो हमने कवर किया है।